अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर मिस सहरिश कमल साहबा। उनसे आज हम बड़ा खूबसूरत वजीफा पूछेंगे। हर दूसरा बंदा जो है ना वो परेशान नजर आता है, खासतौर पे जब से रमजान शुरू हुआ महंगाई भी आ जाती है और हालात इतने हो जाते हैं कि लोग मतलब घर में बैठ जाते हैं। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम लोगों के कम है, आजकल स्ट्रगल में है लोग। तो रिस्क की जो कुशादगी है उसके लिए लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहनुमाई, ऐसी कोई वजीफा, कोई अमल। सबसे अच्छा और बेहतरीन अमल तो नमाज और कुरान है। अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला वैसे ही अपने रिस्क के दरवाजे खुले रखता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अमल होते हैं, ऐसी दुआएं होती हैं जो अल्लाह ताला चाहता है कि आप इससे हटकर भी मेरे साथ रजू करें तो मैं आपको के लिए रिस्क के दरवाजे खोल दूं। तो ये हम पूछेंगे आज मैडम से कि कोई ऐसा वजीफा या दुआ बताएं जिससे लोगों पर रिस्क की कुशादगी बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। मैडम, माह रमजान का बाबरकत महीना है, लोगों को कोई तोहफा दें, बड़ा हुँ, कोई खूबसूरत और अच्छा आसान वजीफा बताएं कि उनके जो रिस्क है ना वो हुँ। कुशादा हो। जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि आपने जैसे कि ज़िक्र किया, एक तो रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि इसमें हम कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसका सवाब कितने गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही। कोई फ़ेल करें, कोई अमल करें, कोई पढ़ाई करें, कोई नफ़ल, कोई इबादत करते हैं, तो अगर जब आप स्पेसिफ़िकली आपने जैसे कहा कि सबसे बड़ा अमल तो ये है कि हम इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, ये खुद एक बहुत बड़ा अमल है। ऐसे। जो लोग ये अमल करते हैं अपनी ज़िंदगी में और अमल वो जो कहते हैं थोड़ा और मुतवातर हो, मुसलसल हम करते हैं, रेगुलर करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला को मुस्तकिल मज़ाजी पसंद है। हम्म, आप कोई वज़ीफ़ा करते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी इबादत करते हैं, उसको हम्म, हमने अलग कर लिया है और अपने कामों को हमने अलग कर लिया, यहाँ पे फ़र्क ऐसे पड़ ही। गया। अब हमारे काम अगर नहीं होते तो एक टाइम आता है कि मुझे लोग खुद मैसेज करके बताते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो इबादत छोड़ हम्म, देते हैं, क्योंकि इबादत होती है शुक्रगुजारी वाली। अगर आपकी ज़िंदगी में कर्ज़ है, आपके पास माली मसाइल इतने ज़्यादा हैं, हम्म, तो लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि सम टाइम हम इबादत को छोड़ बैठते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, तो ईमान वाले के भरोसे के साथ चीज़ें चलती हैं, तो जो भरोसे वाला होता है, उसके काम रुकते भी नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपका अकीदा और बुनियाद ठीक होनी चाहिए कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा दुआ नमाज़ का हिस्सा है, आप दुआ माँगते हैं, उसमें आप नियत करते हैं। आप अपने लिए कोई कुरान पाक से पढ़ते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, उसमें वो माँगते नहीं कि उनकी आसानियाँ, हम्म, आफ़ियत वाली ज़िंदगी, तो वो कहते हैं कि फिर वो पढ़ाई किधर जाएगी? देखिए, ऐसे ही। पढ़ाई के पीछे आती है एक एनर्जी। हम्म, कुरान पाक के एक-एक लफ्ज़ के पीछे अल्लाह ताला की एक मखलूक है, फरिश्ते हैं, नूरी हम्म, मखलूक है। जब आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसके पीछे एक नीयत रखते हैं, तो वो एक मदद उस काम की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कामों के लिए पढ़ना उससे बड़ी इबादत है, जो हम वैसे ऐसे कर ही। रहे होते हैं। क्योंकि जब काम होते हैं, तो फिर जब आप शुक्रगुज़ारी वाली इबादत करते हैं ना, वो इबादत तो वैसे ही कबूल है। लेकिन बोझल दिल के साथ ना दुआ कबूल होती है, ना इबादत कबूल होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके मसाइल हैं, तो जो कुछ भी पढ़ते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या पढ़ना है, तो हम्म, जो भी पढ़ रहे होते हैं तो उसके पीछे नियत कर लिया करें कि आपके वो मसाइल, वो कि चीजें मैं ये जिंदगी में चीज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह आसानियां ताला इसमें। आसानियां आ जाए। ऐसे। उससे ये होता है कि आपके कामों में आसानियां आती है, फिर आपका और पढ़ने को दिल करता है, ऐसे ही। फिर आपकी इबादत बढ़ जाती है। इसका फायदा आपको ये आप होता में है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है। एक वो कह रहे हैं कि आपका ऑरा जब बेटर होता है ना, तो हम्म, एक नेगेटिव एनर्जी नजर की है या किसी वजह से बंदिश की वजह से रुकी हुई है, वट एवर कोई भी रीजन है, हम उस पर हम्म, पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसे ही। लेकिन आप उसके लिए जब एक एनर्जी कोई पढ़ रहे हैं, वो हम्म, जाती है, एक मदद होती है, वो काम होते हैं, फिर आपका दिल करता है अल्लाह तला से और काम करवाए। ऐसे ही। आपके जितने जिस बंदे के काम होता है और जितना मसरूफ होता है ना, हम्म, उतनी वो समझ ले कि वो ब्लेस्ड बंदा है कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी एक अपने लिए एक रिजर्व किया हुआ है कि वो कामों में लगा हुआ है, उतना ही वो अल्लाह ताला से मांगे, जितने काम होंगे उतना वो मांगेगा। जितना और एक मांगे उतना अल्लाह देगा। उतना अल्लाह तो अल्लाह ताला चाहता देगा, है कि मुझसे कोई मांगे मांगे। और मैं दूं। तो फिर अल्लाह ताला ये भी तो कहा है कि जूते का तस्मा है, ये तशबीह दी गई है ना कि छोटे हम्म, से छोटा चीज है वो भी मांगे, तो इसलिए मांगना चाहिए, मांगना आना भी चाहिए। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले पैसा, पैसा बहुत हम्म, बड़ा कर्म होता है, हम्म, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। आप अल्लाह ताला से पैसा लेना चाहते हैं या आप अपने किसी के ऊपर कर्ज है और उसकी अदायगी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक अमल बताऊंगी। ये पढ़ाई के साथ साथ आपने एक न्याज करनी है, हम्म, एक ये अमल है। आपने करना क्या है, सुबह फजर के टाइम हमेशा कामों की जो हम्म, पढ़ाई होती है, अपने लिए रिजक मांगना, बरकत मांगना, सेहत मांगना, वो हमेशा अमल जो होता है वो सुबह के टाइम होता है। और जो हम्म, हिफाजत का एक अमल होता है वो रात को होता है।
जो आप ओके। पढ़ के सोते हुए करते हैं। इस पे ठीक फिर है। कभी डिस्कस करेंगे कि वो अमल कौन से होते हैं। हुँ, सुबह के टाइम उठकर आपने अल्लाह ताला के कलमात हैं, सुभान हुँ। अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसको आपने सुब्हानल्लाह व व बिहम्दिही बिहम्दिही सुभान सुब्हानल्लाहिल अल्लाहिल अज़ीम अज़ीम। आपने इसको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिला के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है आपने इसको 319 टाइम, 319 बार आपने ये पढ़ना है आंखें बंद करके। लेकिन इस पे एक प्रॉपर आपने नियत करनी है कि ठीक है। आपके घर में पैसा आ रहा है, रिज़्क आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है, जिससे हुँ, पैसा रुका हुआ है। और ओके। आपने जिसका भी कर्ज देना है, अल्लाह ताला उसके गैब से आपके लिए सोर्सेज बनाएंगे। अच्छा, माली कुशादगी एक तो वैसे होता है ना कि किसी की जॉब कम है, तनख्वाह कम है या कोई पैसे अड़े हुए हैं, बिज़नेस नहीं चल रहा, एक तो वो बातें। दूसरा ये आप साथ में ये भी बता रही हैं कि अगर किसी ने कर्ज़ भी अदा करना है, हाँ, तो वो भी इसी दुआ के सबब, इसी इसी दुआ वज़ीफ़े देखिए के इससे सबब। आएगा पैसा। अच्छा। जब आपके घर में पैसा आएगा ना, हुँ, अच्छा ये आपने ये नियत कर ली आपके घर में पैसा आया। हुँ, अब हमने ये नहीं सोचना, हम कभी भी अल्लाह ताला को डायरेक्ट नहीं कर सकते। हुँ, हमारे पास अब पैसा कहाँ से आएगा? इसके हुँ। सोर्सेज़ बनाएँगे अल्लाह ताला। वो आपको जॉब चेंज हो वसीला जाती बनेगा। है, आपकी हुँ, प्रमोशन हो सकती है, ओके। आपको अगर बिज़नेस फ़र्ज़ चल करें अगर सकता है। आपने किसी का मैं आपको हैरान-कुन लोग अपने मुशाहिदे बताते हैं। हुँ, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, हो सकता है वो आपको वैसे ही टाइम दे दे या वो आपको हुँ। रिलैक्स कर दे या वो आपको पैसे में डिस्काउंट कर दे। कुछ पैसे छोड़ देना, हाँ जी, इतने दे लोग दें। बहुत ज़्यादा अपने हुँ, मुशाहिदे बताते हैं हुँ। कि वो सिर्फ़ ये पढ़ते हैं, यानी कि आपका माँगते कोई ना कोई हैं, सबब बनना है। सोर्सेज़ बनते हैं। हुँ, सबब बनेंगे, नियत आपने ये करनी है और ये कलमात की तो अहमियत इतनी ज़्यादा है, तो आपने इसको भरोसे के साथ रमज़ान का महीने का फ़ायदा उठाते हुए इसको कोशिश करें कि आप ये पढ़ते रहें टिल देन कि आपके इश्यू सॉल्व हो जाए। वैसे कोई भी एक अमल होता है वो 7 या 11 दिन का एक अमल होता है। ठीक इसको है। आपसे नियत अगर आप में से सपोज़ अगर कोई पेशेंट है ऐसे जिनके साथ जिनका ऑरा डिस्टर्ब है, हुँ, बुरी नज़र है, जिनके हुँ, साथ नेगेटिव एनर्जीज़ है, तो उनको सबसे पहले वो बीमार है। हुँ। ये आपको मैं पहले बता दूँ, फिर आपके हम पढ़ाइयाँ करते हैं, हमें फ़वाइद भी होते हैं उसके। वो बीमार है, जब तक आप वो मेडिसिन उसकी नहीं लेंगे, तो आप आगे नहीं चल सकते। अच्छा, वो तो पहले अगर कोई बीमार यस, बंदा पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा? उसको क्या वो पढ़ेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो वो पढ़ता है जिस काम के लिए, अगर उसके ऊपर वो एनर्जी आ जाती है, तसलसल टूट जाता है? तसलसल टूट जाता है या वो भूल ओके, जाता है ओके। या उसकी कंटिन्यूटी नहीं कांट रहती है मैं उसमें। 319 तक जाना, वो 20 के बाद 30, 50, 70, 150 के बाद उनके भूल जाएगा ऊपर कितना उनके पढ़ जिस्म लिया। पे बोझ आने लग जाता है, क्योंकि वो अच्छा, कलमात या हैं, अगले वो दिन सुस्ती करेगा, भूल सुस्ती जाएगा कि करेगा, मैंने पढ़ी भूल नहीं जाएगा तस्वीर। या वसवसे आएँगे, वो छोड़ देंगे कि इतनी अच्छा, पढ़ाइयाँ पढ़ी हुई इससे इससे क्या होता है। ओके। लोगों ये सारे वो हैं वो जो लोग खुद मैसेज करके मुशाहदात बताते हैं, लेकिन वो मरीज़ होते हैं जब उनकी एक वो एक कहने को उसको पहले ख़त्म किया जाता है, उसके बाद ओके, उनको कोई भी चीज़ देते हैं वो वैसे ही चलने लग जाती है। ओके। वो कुछ भी पढ़ते हैं फिर उनकी वो पढ़ाई अच्छा, कहते हैं ये चलती कुछ है। तो मरीज़ हो सकते हैं कि बीमार है रूहानियत। बंदा ने। अच्छा, कुछ के ऊपर बंदिश भी हो सकती है कि कोई वज़ीफ़ा ना करे? पैसे की बंदिश होती है, ये है कि आपका पैसा बरकत वाला हो। अब हम पैसे की हुँ, बंदिश की बात नहीं करें। हुँ, बंदिश के लिए फिर एनर्जी उसकी खत्म करनी पड़ती है बंदिश की। हुँ। उसके बाद ये कलमात वो पढ़े, तो उसके बाद वैसे ही ओके, पैसा आएगा। वो ओके। टिकेगा, उसकी सेविंग होगी, उसके सोर्सेज़ बनेंगे, लेकिन अब एक चीज़ को रोक दिया गया है ना, उसको हुँ। पहले हटाना पड़ता अच्छा, है। फिर कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को पैसा आ जाए ना, वो फिर बाँटते भी नहीं हैं। आगे नहीं किसी को देते, खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, ये कुछ इस तरह से। उस वजह से भी होता है कि ये अल्लाह अमल ताला। है। अच्छा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक अमल है कि हुँ, जो चीज़ आपको चाहिए हुँ, वो आप दो। आपको ठीक है। पैसा चाहिए तो आप आप उतना ही पैसा हाथ अल्लाह की खुला राह में रखें। दें। देखिए हाथ खुला ओके, रखना ना ये तो आपको पता है ना कि ये तो अम्बिया का शिफ़ा है। कि वो ऐसे ही है। अपने ही जो क्या करते थे अपनी ज़रूरतों को भी हुँ, दूसरों के लिए रखते थे, अपने ही माल को दूसरों के लिए रख देते थे। लेकिन बिल्कुल हम ऐसा ही ये है। नहीं कहेंगे आप अपनी ज़ात का हक अदा करते हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना, वो तो एक अल्टीमेट सच है। हुँ, वो आ जाता है अमलियात में। ऐसे ही वो है। अमल है एक कि आपको कोई चाहिए तो आप क्या करते हैं एक न्याज़ रखते हैं और हुँ, उसको कुछ भी बाँटते हैं, लेकिन वो हर बंदे का अकॉर्डिंगली होता है कि किसी ने ओके। रसगुल्ले देने हैं, हुँ, किसी ने ज़र्दा बाँटना है, ये लो। अच्छा, अब ये येलो कलर अब मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर का मैं बात करूँ तो पीला रंग पैसा लाता है। अच्छा, ठीक है, हल्दी का घर में जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, अच्छा, उनका ऑरा बेहतर होता है, उनका ऑरा बेहतर होता है, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ उनको प्रमोशंस मिलती हैं। ये अच्छा, इंटरलिंक्ड चीज़ है, ये कनेक्टेड ओके। है और ये देखिए दूध क्या है, दूध आपको पता अच्छा, है ये उनके स्टार देख के डिसाइड होगा कि बिल्कुल आपका डिसाइड हो स्टार जाता है। क्या है, तो फिर जी, उसके अकॉर्डिंग जो फिर आपने लोग वो अपनी करना ये रेमेडी लेना चाहते हैं, हर है। बंदे की डिफरेंट होती है। किसी को व्हाइट सूट ओके। सूट करता है, किसी को जुमेरात का दिन सूट करता है, किसी को जुम्मे का दिन सूट करता है। उस दिन वो हुँ, सदका देगा। आप आपने देखा होगा लोग अमलियात करते हैं, लोग सदकात भी देते हैं, नवाफ़िल भी देते हैं, इबादत भी पढ़ते हैं, लेकिन वो कंपैटिबल मैचिंग जब होती है ना, हुँ। क्लिक करके लगता है वज़ीफ़ा।
ओके। तो ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। जिस बंदे को इन चीज़ों की बारीकी की समझ आ जाती है ना हुँ, रूहानियत में, वो एक के बाद एक अल्लाह ताला से अपने काम करवा लेता है। बिल्कुल ऐसे। यानी कि अगर आप किसी ने अपना कर्ज़ अदा करना है या उसे माली तंगी है, रिज़्क उसे चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसने रोज़ाना सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़नी है 319 बार। 319 ये बार कितने पढ़नी है। दिन पढ़नी है? ये 7 दिन पढ़ा। 7 दिन सुबह नमाज के वक़्त आपने रोज़ पढ़नी है और इसका तात्तुल नहीं होना चाहिए। बिला तात्तुल हो, कंटिन्यूटी के साथ हो तो अल्लाह ताला रिज़्क के दरवाज़े खोल अगर ये देगा। मैसेज करके अपना नाम बता के पूछ लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको भी चेक कर लिया जाएगा कि इनके ऊपर हुँ, एनर्जी तो नहीं, फिर उनको इजाज़त मिलेगी वो पढ़ें, उनको ओके, फ़ायदा होगा। जिसके ठीक है। साथ अगर नेगेटिव एनर्जी होगी, तो उसको बता दिया जाएगा और उसको उसके साथ उसका कोई अमल बता दिया जाएगा जिससे उसकी एनर्जी ऑरा बेहतर होगा और वो फिर पढ़ाई करे, फिर उसकी चलेगा। ये बड़ी खूबसूरत, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर पूछते हैं बाद में मैसेज करके जी हमें इजाज़त दे दें वज़ीफ़े की, या हम वज़ीफ़ा किया है तो उसका वो नहीं पढ़ रहा। तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ और नंबर हम आपको स्क्रीन पे मिस सारिश कंवल का दे रहे हैं। आप उनसे वज़ीफ़े के हवाले से, कोई ज़ैचा बनवाने के हवाले, कोई भी मशवरा करना हो, किसी भी हवाले से, कोई दुआ या वज़ीफ़ा, किसी भी मसले मसाइल के हवाले से कोई उलझन है, परेशानी है, तो आप उनसे डायरेक्ट मशवरा कर सकते हैं। और अगर कोई वज़ीफ़ा करता है और उसको जो है ना बरकतें नहीं समेट रहा, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं कि आप पे बंदिश है, आपकी एनर्जी क्यों कम है, या आप बीमार हैं, या कोई और वजह है। तो उसमें भी आपको मिस हैरिश कंवल आपको आसानी से बता देंगी और फिर आप ये वज़ीफ़ा आराम से कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।